हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए टेंस का जो अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस, वो आपके सामने लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, या इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। यदि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह से जितने भी वीडियो अपलोड करते रहूँ उसका आपको फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसका पहचान देखेंगे। ठीक है, तो पहचान क्या कहा जा रहा है कि जब वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको ध्यान देना होगा कि जब वाक्य के क्रिया के अंत में आपको रहा था, रही थी दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग उसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलेंगे या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं देखिए एग्जांपल लिया हूँ, मैं खेल रहा था या सीता जो है पढ़ रही थी, तो लास्ट में देखिए रहा था, रही थी आ रहा है ना, तो ये आपका छठा टेंस यानी कि पास्ट पर इम्परफेक्ट टेंस कहिए या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहिए, वो टेंस है। ठीक है, तो इसका रूल्स क्या कहा जा रहा है कि जब यदि थर्ड पर्सन देखा जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट एक नाम दिखाई दे आपको, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, वाज लगाना है। ठीक है, वाज लगाना है इसके साथ, और आई के साथ वाज लगाना है। ठीक है, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ वेयर लगाना है। ठीक है, वेयर का प्रयोग करना है, और उसके बाद में वर्ब का भी4 लगाना है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा देना है आपको और ऑब्जेक्ट को लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये रूल्स हो गया। अब इसका पैटर्न देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट है, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में वाज या वेयर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव होगा तो वाज, वेयर पहले लिख देंगे, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसके 2 सूत्र और हैं, चलिए मैं उसको भी लिख देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं ये जो चार नंबर जो फॉर्मूला है उसको मैंने लिख दिया कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है। तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और WHQ लगा रहेगा तो WHQ प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो नॉट प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट वाले सूत्र का यूज सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट सूत्र जो बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर लगाना प्लस बी4 लगाना है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। तो सबसे पहले हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे आपका जो है आपका सेंटेंस वाक्य है, कह रहा है कि मैं खेल रहा था। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया ना, मैं, तो आई लिख दिया, इसके साथ वाज या वेयर। तो मैं आपको रूल्स में बता चुका हूँ कि आई के साथ वाज लगाना है, तो वाज लगा दीजिए। उसके बाद में क्या, भी4 यानी वर्ब में आएंगे। तो खेलना क्या है आपका वर्ब है ना, तो खेलना, ये खेलना, तो खेलना क्या होता है, प्ले। तो इसके साथ क्या करना है, आईएनजी लगा दीजिएगा, तो वही आपका भी4 हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यदि रहता इसमें कि मैं फुटबॉल खेल रहा था तो यहाँ पे फुटबॉल लिखता, क्रिकेट खेल रहा था तो क्रिकेट लिखता, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बस इतना ही हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका ट्रांसलेट कर दिया हम। अब चलिए इसको करते हैं उसी तरह। सीता है तो सीता लिख दीजिए, सीता है ना, सब्जेक्ट सीता हो गया। और मैं बताया था आपको रूल्स में कि वो ही, सी, इट एक नाम दिखाई दे आपको तो उसके साथ वाज लगाना है। थर्ड पर्सन में जितना आता है उसके साथ वाज लगाना है। ठीक है, तो वाज लगा दीजिए, और वाज लगाने के बाद में आपको क्या करना है, वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का क्या होगा, गो, आईएनजी लगाइए, गोइंग। ठीक है, अब कहाँ जाने की बात करिएगा, स्कूल, तो कहीं स्थान परिवर्तन हो रहा है तो लगाएंगे ना, टू स्कूल। ठीक है, बन गया, सीता वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सीता स्कूल जा रही थी। ठीक है, इस तरह से। चलिए हमने एक दो और सेंटेंस जैसे देखिए, राम और श्याम, राम और श्याम क्या कर रहे थे,
मान लीजिए कि पढ़ रहे थे, ठीक है, पढ़ रहे थे। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँ तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन दोनों को मिटाता हूँ। देखिए तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सिंपल, तो राम है तो राम का लिख दिए राम, ठीक है। एंड मतलब और होता है, आपको पता है। और श्याम का श्याम लिख दीजिए, ठीक है। तो राम एंड श्याम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक नहीं दो नाम है यहाँ पे, तो मैं रूल्स में बताता हूँ कि एक नाम रहेगा तो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, यानी कि वॉज लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे दो नाम है तो यहाँ इसके साथ क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे, ठीक है। तो वेयर लगा दीजिए, सिंपल, ठीक है। और इसके बाद में क्या वर्ब आएगी? तो वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का क्या होता है? रीड, आईएनजी लगा दीजिए दोस्तों, ठीक है, बन गया। इस तरह से राम एंड श्याम वेयर रीडिंग, यानी राम और श्याम पढ़ रहे थे, ठीक है, सिंपल। इसी तरह से चलिए अब नेगेटिव का आपको दिखाता हूँ कैसे इसका यूज करेंगे हम। इस सूत्र का नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? जैसे देखिए नकारात्मक वाक्य रहेगा, जैसे नहीं वाला, जैसे मान लीजिए कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, ठीक है, बोल रहा था। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो मैं के लिए आई लिख देंगे, ठीक है। मैं के लिए क्या लिख देंगे? आई। और देखिए आई के साथ क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं, वॉज। उसके बाद में नेगेटिव है ना, नेगेटिव के बाद तो आई के साथ देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज भी है तो वाज लगा दिए, और उसके साथ क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद में बिफोर यानी कि बोलना, बोलना का क्या होता है? स्पीक, तो आई लगा दीजिए, स्पीकिंग, ठीक है। आई वॉज नॉट स्पीकिंग, क्या? और अंग्रेजी का लिख दीजिए इंग्लिश, ठीक है, बन गया ना। आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। इस तरह से और भी सेंटेंस देखते हैं, एक और देखते हैं, जैसे सीता खाना नहीं पका रही थी। कैसे बनेगा? इसको भी बनाएंगे उसी तरह से। तो कैसे बनाएंगे? इसका यूज तो आपको मैं सिखा दी, चलिए इसको मिटाता हूँ, ठीक है। नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव के लिए क्या बनाना है आपको? सब्जेक्ट पहले लिखना है, तो सीता लिख दीजिए, ठीक है। और इसके साथ वॉज लगाना है ना, एक नाम रहेगा तो वॉज लगाना है। और नेगेटिव है तो क्या लगाना है आपको? नॉट। और वर्ब में आईएनजी लगाना है, यानी पकाना क्या होता है? कुक, तो आईएनजी लगाइए, कुकिंग। और क्या है? खाना, खाना का अंग्रेजी होता है फूड, फूड। तो बन गया ना, सीता वॉज नॉट कुकिंग फूड, सीता वॉज नॉट कुकिंग फूड, यानी सीता खाना नहीं पका रही थी। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको नेगेटिव समझ में आ गया होगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये नेगेटिव ही इसको मिटाता हूँ। अब आपको इंट्रोगेटिव समझाता हूँ। ये तीसरा सूत्र, शुरू में आपको क्या लगा दिखाई दे, जैसे बोलेगा कि क्या तुम आम खा रहे थे, आ गया। रात आ रही थी लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या शुरू में आ गया, तो वॉज या वेयर पहले लगाएंगे, तो तुम के अनुसार वेयर लगेगा, तो वेयर पहले आप लगाएंगे, ठीक है ना, वेयर। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, मतलब तुम का यू हो गया। उसके बाद बिफोर यानी कि खाना, खाना का अंग्रेजी ईट होता है, आई लगा दीजिए, ईटिंग। और मैंगो कंटेबल नाउन है इसलिए ए लगेगा, मैंगो, ए मैंगो हो गया। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि पूछा जा रहा ना, क्या तुम आम खा रहे थे, वेयर यू ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए क्या तुम घर जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से कैसे बनाएंगे? उसी तरह से, तो शुरू में हम वेयर लगा देंगे, तुम का अंग्रेजी यू हो गया, और जाना का वो होता है आई लगा देंगे, ठीक है। और टू कहाँ पे जाने की बात किया जा रहा है? घर पे, तो हाउस, ठीक है, HOU क्वेश्चन मार्क, यानी कि वेयर यू गोइंग टू हाउस, क्या तुम घर जा रहे थे, ठीक है। इस तरह से, तो ये आपको आशा करता हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझाते हैं, ठीक है। तो वो देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे, शुरू में क्या लगा हो, बीच में नहीं लगा हो, उसको हम लोग इस सूत्र पर बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ, चाय नहीं पी रही थी, आ गया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो वह है, तो वह के लिए क्या होता है? स्त्रीलिंग को दर्शा रही थी, तो सी लगाते हैं। तो सी के साथ ये थर्ड पर्सन में जाएगा, तो सी ही सी टेक नाम के साथ वॉज लगाएंगे, आपको मैं रूल्स में बताया था, ठीक है।
तो इसके साथ हम वॉज लगाएंगे, वॉज सी। और देखिए नेगेटिव आ गया ना, तो पहले क्या बताएगा कि वॉज या वेयर, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट लगाना है आपको, तो नॉट लगाइए। फिर आपको चाय पीना का अंग्रेजी होता है टेक टी, ठीक है, तो आईएनजी लगाएंगे, टेकिंग हो जाएगा। टी एक के ई रहता है, तो ई यहाँ पे आईएनजी जब लगता है तो ई हट जाता है, टेकिंग टी हो जाएगा, ठीक है, टेकिंग टी। यानी कि वॉज सी नॉट टेकिंग टी, यानी कि क्या वह चाय नहीं पी रही थी, ठीक है। इस तरह से और भी सेंटेंस, जैसे क्या तुम उसे नहीं पीट रहे, क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे। चलिए, क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वेयर यू, नेगेटिव है ना, तो नॉट लगाना है ना सब्जेक्ट के बाद, नॉट। फिर पीटना का अंग्रेजी क्या होता है, बीईएटी, पीट माने पीटना, आईएनजी लगाएंगे। बिफोर लगाने की बात किया गया है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे के ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट में, बताया था आपको कि ही का क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो वेयर यू नॉट बीटिंग हिम, यानी कि क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं WHQ की ओर, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। देखिए अब WHQ की ओर चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन 5वां सूत्र को यूज सिखाता हूँ आपको, ठीक है। बीच में जब भी, क्या, कब, कहाँ, कैसे दिखाई दे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि आप कहाँ जा रहे थे। मान लीजिए कि आपको कोई देखा और उस आपको वो अंग्रेजी में पूछ दिया कि आप कहाँ जा रहे थे। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसी को अगर अंग्रेजी में पूछे कैसे बोलूँ, तो कैसे बोलेगा। तो देखिए कहाँ का अंग्रेजी पहले आपको लिखना है, क्या बताए थे हम, कहाँ का अंग्रेजी, वेयर, ठीक है। और उसके बाद में WHQ लिख दिए, उसके बाद में वॉज या वेयर, ठीक है। तो वॉज यू है, आप है ना, तो आपका अंग्रेजी यू होता है, यू के साथ क्या लगेगा, वेयर। तो वेयर वेयर, तब आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। और जाना का क्या होगा, गो। आईएनजी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नॉट क्यों नहीं लगाएंगे, देखिए WHQ आ गया, फिर वॉज या वेयर, तो वेयर आ गया, और सब्जेक्ट क्या है, आपका अंग्रेजी यू हो गया। फिर नॉट लगाने की बात की, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए इसमें नॉट नहीं लगाएंगे। बिफोर यानी कि जाना का आईएनजी हो गया, वो आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट इसमें तो नहीं दिख रहा है आपको, तो छोड़ दीजिए, तो ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहने दीजिए और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी कि आप कहाँ जा रहे थे, वेयर यू गोइंग, ठीक है। जैसे एक और देखिए, सीता क्यों रो रही थी, ठीक है, रो रही थी। कैसे बनाएंगे इसको, तो क्यों का अंग्रेजी पहले लिख देंगे, व्हाई, ठीक। सीता एक नाम है ना, तो वॉज लगेगा इसके साथ, तो वॉज, तब सीता, ठीक है। फिर इसमें नेगेटिव नहीं ना है, नेगेटिव रहता तो नॉट लगाते हैं, मतलब यहाँ पे नहीं रहता तो नॉट लगाते हैं, तो नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर रोना का क्या होता है अंग्रेजी, WEEP बने रोना, तो आईएनजी लगा दीजिए, बिफोर, वीपिंग हो गया। और देखिए बस इसमें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो छोड़ दीजिए, इतना बन गया, यानी कि व्हाई वाज सीता वीपिंग, यानी सीता क्यों रो रही थी, ठीक है। चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें नहीं भी हो, ठीक है, वैसा एग्जांपल लेते हैं। जैसे तुम उसे क्यों नहीं गाली दे, तुम उसे क्यों नहीं गाली दे रहे थे, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, तुम उसे गाली क्यों नहीं दे रहे थे। कैसे बनाएंगे, तो बीच में क्यों आ गया ना, तो उसका अंग्रेजी वाई, ठीक। उसके बाद में तुम के चलते क्या लगेगा, इसके साथ वेयर लगेगा। फिर तुम का अंग्रेजी क्या हो गया, यू। फिर नेगेटिव है ना, देखिए पहले WHQ, फिर वॉज ये वेयर, तो वेयर आ गया। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम का यू लिख दिया। फिर नहीं है ना, तो नॉट लगाना है इसमें। फिर आपको V4 यानी वर्ब, तो गाली देना का अंग्रेजी क्या होता है, अब्यूज। ई रहता है, लेकिन जब आई नहीं लगता है तो ई हट जाता है, अब्यूजिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे का ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है। अब ये बन गया सेंटेंस कंप्लीट। तो ट्रांसलेट हमने कर दिया कि व्हाई वेयर यू नॉट अब्यूजिंग हिम, यानी तुम उससे क्यों नहीं गाली दे रहे थे। इस तरह से आप
मतलब रहा था, रही थी, जब भी वाक्य अंत में दिखाई दे, क्रिया के अंत में दिखाई दे, तो इस तरह से वाज वेयर का यूज करके आप एकदम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप इसको एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए आज का सवाल आज का सवाल आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये रहा आपके सामने ये आज का सवाल। ठीक है, तो आज का सवाल क्या है, कहा जा रहा है कि सीता किताब पढ़ रही थी, राम नहीं पढ़ रहा था, क्या वह घर जा रहा था, क्या तुम आम नहीं खा रहे थे, क्या सीता क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रही थी। तो ये आपके सामने ये आज का सवाल रहा। ठीक है, तो जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें और सीख सकें और दूसरे किसी को भी इस तरह से अंग्रेजी सिखा सकें। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो इसके तो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।